बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। नून लीग की, पीपल्स पार्टी की और उनके सरपरस्तों की आजकल यही सूरत हाल बनी हुई है। बार बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर तब्दील किए जा रहे हैं, हिकमत अमली बदली जा रही है, धांधली की बजाय धांधला करने की तैयारी की जा रही है, फिर भी कांपे टांग रही हैं इनकी। लेकिन उसकी वजह क्या है? वो अवाम की जो भरपूर अक्सरियत इस वक्त खम ठोंक कर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, वो खौफ व हरास का मसला बनी हुई है इन लोगों के लिए। और इस वक्त जो पीटीआई है वो 173 नशिस्तें जीत कर मुल्क को हकीकी आज़ादी के दौर में दाखिल करने जा रही है। दूसरी तरफ ये जो धांधली धांधली का मामला है वो हालात पैदा करने के लिए, और पीटीआई के जो वर्कर है, जो पीटीआई का वोटर है, उसे मायूस करने के लिए कि वो पोलिंग स्टेशनों पर ना जाए। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी धांधली करने के मंसूबे का जो ब्लूप्रिंट है वो इन लोगों ने खुद ही लीक कर दिया है। ये एक तरफ की सूरत हाल है, और दूसरी तरफ अज़म और यकीन और ईमान की दौलत से मालामाल पीटीआई और उसका वर्कर और उसका वोटर है। और बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस हवाले से पेश गोई की है कि अगर सिर्फ एक आखिरी शर्त अब पूरी हो गई तो पीटीआई 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत के साथ ये इलेक्शन जीत जाएगी और 173 कौमी असम्बली की नशिस्तें पीटीआई की झोली में पड़ी होंगी कल आधी रात के वक्त। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। लेकिन वो शर्त क्या है और उसे लाल आंधी क्यों कहा जा रहा है, इस पर आज हम तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन चोरी करने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं और पहले से तैयार करके जो इंतखाबी नताइज रख लिए गए हैं उनमें किस सियासी जमात को कितनी नशिस्तें देने का मंसूबा है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी इसी वीडियो में शामिल है, जिसे बांग्लादेश मॉडल भी कहा जा रहा है। और इस हवाले से जो जियो के एंकर पर्सन हैं उनके जरिए ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ जारी करवाई गई है सुहेल वड़ाइच के जरिए, और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश मॉडल आ रहा है। उस बांग्लादेश मॉडल का ब्लूप्रिंट क्या है वो भी सारा आज की इस वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के साथ जो सूरत हाल बनी है वो भी बड़ी अजीबो गरीब है। और जो बांग्लादेश मॉडल है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का कि वो, अगर अल्लाह वालों का ये भी कहना है, बहुत से अल्लाह वालों का, कि अगर ये आखिरी शर्त पाकिस्तान के अवाम ने पूरी कर दी तो 8 फरवरी की रात ये जो ब्लूप्रिंट है और ये जो धांधली है और ये सारा कुछ ऊंधे मुंह पड़ा होगा और 173 नशिस्तें जीतकर पीटीआई मुल्क में एक इनकलाबे अजीम की बुनियाद रख चुकी होगी। और खान की और जो 10,000 असीरान हैं पीटीआई के, उन सब की जो जेल की सलाखें हैं, वो दीवारें हैं, वो भी टूट जाएंगी कल रात तक। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी तफसीर अब हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हुआ यूं कि वो बड़े परेशान हैं, बार बार उन्होंने रियासती ताकत का इस्तेमाल करवाया। 3 उम्मीदवार उनके जो मुकाबले में थे उन्हें बारी बारी जबरदस्ती दस्तबरदार करवाया गया, और फिर ये हुआ कि कल उन्होंने जीत का जश्न जब मना लिया कि अब कोई मुकाबला नहीं रह गया, तो पीटीआई उनके मुकाबले में एक चौथे उम्मीदवार को ले आई है। ये दिलचस्प कश्मकश भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि धांधली के लिए इंतखाबी अमले की जो बार बार तब्दीली हो रही है उससे कैसे कैसे नए मसले जन्म ले रहे हैं और कितने अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। 8 फरवरी का जो सारा दिन है इन्हीं परेशानियों में गुजरेगा और किसी कश्मकश में गुजरेगा, और झगड़े फसाद के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। दहशतगर्दी के आज जो 2 वाकयात हुए हैं उनकी तफसील भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो का आगाज़ नाज़रीन अल्लाह वालों की बताई हुई उस एक शर्त से करेंगे कि जिस पर अमल हो गया तो मुल्क के जो चारों सूबों में लाल आंधी है वो धांधली के सारे मंसूबों को उड़ा कर रख देगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बसूरत दीगर फिर यही इंतखाबी नताइज जो पहले से तैयार करके रख लिए गए हैं और जो तयशुदा बंदर बांट है नशिस्तों की तकसीम की, वो भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस पार्टी को क्या हिस्सा देने का प्लान है, वो फिर जारी कर दिया जाएगा अगर अवाम जो मतलूबा शर्त पूरी करने के लिए सामने ना आई, जिस तरह के बाबा जी दाता दरबार वालों ने कहा है। और बहुत से जो जहांदीदा लोग हैं और ख़ुद कप्तान ने भी यही कहा है कि अगर आज कौम बाहर निकल आई और वो शर्त पूरी कर दी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जुल्म व जबर का कल आखिरी दिन होगा।
नाज़रीन, इस वीडियो की एक्सक्लूसिव वीडियो हम आज आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ है आपके लिए, पूरी पिक्चर हमने वाज़े कर दी है कि दोनों तरफ से क्या तैयारियां हो रही हैं, दोनों तरफ से क्या क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं और दोनों की हिकमत अमली क्या है, इमरान खान की क्या है और नून लीग और उसकी सरपरस्त इस्टेब्लिशमेंट की क्या है। दोनों की जो तफसील है वो आज की इस वीडियो में शामिल है। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम आपको सिर्फ जो तस्वीर का मायूस कुन रुख है वो नहीं दिखाते जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, जो अखबारात कर रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं। हम आपको जो उम्मीद भरी सूरत हाल है, जो हकीकी अवाम के अंदर जो सूरत हाल है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और अल्लाह वालों को जो नज़र आ रहा है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज एक और हम आपको पुरानी वीडियो याद दिलवाएंगे कि इनकी क्या प्लानिंग है जो इस ब्लूप्रिंट में जाहिर की गई है और जो नज़र आ रही है, और जो सुहेल वड़ाइच ने भी बात की है, हामिद मीर ने भी आज बात की है और बहुत से जो सीनियर एंकर हैं उनके ज़रिए ये खुद एक लीक करवाई गई है ताकि हौसला और हिम्मत उनका जवाब दे जाए पीटीआई के वर्कर्स का और वो पोलिंग स्टेशनों पर ही ना आए। ये सारा गेम प्लान है नाज़रीन, इसलिए आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन्हसार नहीं करना, आपने इन न्यूज़ चैनल्स को हमेशा तरजीह नहीं देनी, बल्कि आपका जो ये एनपी चैनल है या इस तरह के जो यूट्यूब चैनल हैं, जो एंकर्स हैं आपके पीटीआई का मौक़िफ़ भी साथ साथ बयान करते रहते हैं, आपने उनको भी ज़रूर सुनना है। और जिस तरह की वो बात की जा रही है कि किस तरह आपने वोट पर पहरा देना है, पहला मरला कि आपने वोट को बाहर निकालना है, आपने वोट ज़रूर कास्ट करना है, कुछ भी हो जाए आपने वोट कास्ट करना है हौसले के साथ, सब्र के साथ, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना और ना होने देना है। क्योंकि वोट अगर डिस्टर्ब हो गया और वोट की जो परसेंटेज है कम हो गई तो ये आपके दुश्मनों की फतह होगी। यही आज एक राज की बात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो आखिरी शर्त जो बाबा जी दाता दरबार वालों ने भी कही है। नाज़रीन, नून लीग इतनी घबराई हुई है कि इलेक्शन वाले दिन से 48 घंटे कबल तक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके तबादले किए जा रहे हैं और हद ये हो गई है कि एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दो दो तीन तीन जगह उनकी ड्यूटी लगी हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रही भी इसको कहाँ भेजना है, उसको कहाँ भेजना है। उसकी वजह यह है कि जो उनके खास चहीते हैं उनको हर पोलिंग स्टेशन पर तलब किया जा रहा है कि इसको हमारे पोलिंग स्टेशन पर भेजे ताकि हम धांधली कर सकें। उसने उसकी वहां पर ड्यूटी लगवा ली, फिर को जो दूसरा चहीता है उसकी लगवा ली। और इसके अलावा एक और बड़ा अजीब काम हुआ है कि बहुत से जो पोलिंग स्टेशन है नाज़रीन, उन पर जो ग्रेड 17, 18 और 19 के जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे चंद रोज पहले तक या हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले जो असल पिछले आर्डर जारी हुए थे, अब बुनियादी आर्डर, उनमें वो ये लोग चूंकि इनका स्केल ज्यादा था, ग्रेड ज्यादा था, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किए गए थे। लेकिन पिछले 72 घंटों में और 48 घंटों में हंगामी तौर पर ये एक नया ड्रामा किया जा रहा है पूरे पंजाब में, शायद पूरे मुल्क में भी हो रहा हो, पंजाब से ज्यादा खबरें आ रही हैं कि इन सब को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं ग्रेड 16, ग्रेड 17, 18 और 19 के, उन्हें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बना दिया गया है। और जो सरकारी महकमे हैं, इंतज़ामी महकमे हैं और महकमा सेहत है, महकमा तालीम है, जो उनके इंतज़ामी मुलाजमीन हैं ग्रेड 14 के, 15 के और 16 के, उन सरकारी मुलाजमीन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बना दिया गया। आप अंदाजा करें कि जो 17, 18 और 19 ग्रेड वाले हैं वो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिए गए हैं और जो 14, 15, 16 ग्रेड के हैं उन्हें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बना दिया गया है। यानी ये धांधली की इंतहा कर दी गई है। और उसकी वजह क्या है कि जो बड़े अफसर होता है, बड़े ग्रेड का अफसर होता है, पढ़ा लिखा होता है, गजेटेड ऑफिसर होता है, वो आपकी धौंस और धांधली की वजह से आपके साथ पूरा ताउन नहीं करता कि आप जिस तरह कहें आपको जो बैलेट पेपर्स हैं वो भी दे दे, साइन करके दे दे, उनके पीछे मोहर मार कर दे दे कि जनाब आप डाल लें। लेकिन जो उनके मुख्तलिफ महकमों में आपको पता है कि करप्ट लोग खसूसी तौर पर उन्होंने इस हवाले से तलाश कर करके लगवाए हैं और उनको यानी कि जिस तरह के गैर कानूनी तौर पर 16 स्केल वाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और 18 स्केल वाला उसका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। ये नाज़रीन सूरत हाल बनी हुई है, घबराए हुए हैं, परेशान है, कभी एक फार्मूला आजमाते हैं, कभी दूसरा आजमाते हैं, धांधली की बजाय धांधला करना चाह रहे हैं। लेकिन कल क्या होता है ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस हवाले से हम अभी बहुत सी डिटेल मजीद भी अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में।
बैलेट पेपर चोरी करके उन पर मोहरें लगाने और दस्तखत करने का काम नाज़रीन सुबह होने से पहले पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी तरह के ये जो 2 नंबर किस्म के प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात करवाए गए हैं हंगामी तौर पर, यूं जो पूरी इंतखाबी मशीनरी है अपनी मर्जी की रखवाने के बावजूद नाज़रीन ये लोग डरे हुए हैं और कांपे टांग रही हैं कि खुदा जाने कल जो खल्क़े खुदा है वो क्या रद्द अमल जाहिर करती है। इस बात से सब घबराए हुए हैं और इलेक्शन की ये चोरी पाया तकमील तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती, यही सारा उनको तशवीश लाहक है कि अब खुदा जाने कल क्या होता है। नाज़रीन, धांधली के इन खौफनाक मंसूबों के साथ साथ पहले से तैयार शुदा इंतखाबी नताइज की तफसील भी इस वीडियो में हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले दहशतगर्दी के उन 2 अफसोसनाक वाक़यात का कुछ जिक्र हो जाए जो जिनमें से एक किला सैफुल्लाह में पेश आया है और दूसरा पशीन में। नाज़रीन, किला सैफुल्लाह में JUI फे के उम्मीदवार हैं मौलाना अब्दुल वासे, उनके इंतखाबी दफ्तर के सामने खुद कुछ धमाका हुआ है आज, जिसमें 10 अफराद शहीद हो गए और 8 जख्मी हुए हैं। इससे कबल पशीन के इलाके खानोजई में मोटरसाइकिल बम धमाके में आज़ाद उम्मीदवार असफंद काकड़ के इंतखाबी दफ्तर को निशाना बनाया गया, जिसमें 12 सियासी कारकुन शहीद हुए और 30 जख्मी हो गए। बहुत खौफनाक धमाका था नाज़रीन। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शोहदा को आला दर्जात अता फरमाए, जख्मियों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और जो मुतासरा ख़ानदान है उनका गम को कम करे, उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, मुल्तान में आमर डोगर के हाथों जहांगीर तरीन की शिकस्त यकीनी नजर आ रही है, ऐसा कहना है मकामी ज़राए का जो सीनियर तजियाकार हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं खानपुर से मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका ऐसा कहना है। लेकिन लोधरा में जो NA-155 है वहाँ पर बहुत अजीब सूरत हाल बनी हुई है। इंतखाबी निशान नलका लेकर अब चौथा उम्मीदवार राव मोहम्मद कासम डट कर खड़ा हो गया है। खान का खिलाड़ी जहांगीर तरीन के मुकाबले में, एक अरबपति के मुकाबले में एक आम वर्कर, एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला कारकुन खड़ा है मैदान में, और जिसे बाबा जी दाता दरबार वाले और दूसरी रूहानी शख्सियात कहा करते थे कि खंबे जीतेंगे इनके मुकाबले में। तो लोधरा में वो सूरत हाल बनी पड़ी है कि जो पहला उम्मीदवार है वो दस्तबरदार करवा लिया गया, फिर दूसरा दस्तबरदार करवा लिया गया, फिर जो तीसरी खातून थी उसे भी दस्तबरदार करवा लिया गया। तो PTI ने भी उस तरह किया कि आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक लड़ना कोई PTI से सीखे। माशाल्लाह उनकी पूरी क़यादत, उनका कप्तान जेलों में है, लेकिन उनकी टीम किस तरीके से लड़ रही है, इसलिए इस टीम को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है जितना इन लोगों ने सोचा हुआ था। कि उन्होंने देखे कि उनकी तैयारी देखे, हम भी आपको पहले बताते रहे थे इन वीडियोज़ में कि एक एक नशिस्त पर उन्होंने 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3-3, 4-4 उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाए हुए थे कि अगर ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया तो उसका हम जवाब ऐसे देंगे। और आपने देखा कि कल चौथा उम्मीदवार राव मोहम्मद कासम समझे मैदान में आ गया है और उसकी कैंपेन बड़ी तेजी से जारी है। उनका इंतखाबी निशान नलका है। आप भी ये नलका शेयर करें, जहां जहां पर इंशाल्लाह ये नलका इतना पानी देगा कि ये डूब जाएगी जहांगीर तरीन की सियासत लोधरा में एक बार फिर। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने फरमाया है कि 8 फरवरी मुल्क व कौम की किस्मत का फैसला करने वाला दिन है। अगर अवाम ने अल्लाह के साथ अपना अहद पूरा किया और वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचे और टर्न आउट 60 से 65% हो गया तो धांधली के तमाम मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे और PTI 173 नशिस्तें लेकर इस पूरे सिस्टम को बदल कर रख देगी। आखिरी शर्त अब नाज़रीन बच गई है, जो बाबा जी दाता दरबार वालों ने वाशगाफ अल्फाज में कह दी है कि सिर्फ अब आपका आखिरी काम यह रह गया है कि आपने वोट डालना है। अब ना कोई लड़ाई करनी है, ना झगड़ा करना है, ना कोई तनाज़ा है, ना कोई गिरफ्तारी है, ना कोई ऐसा मसला है, ना कोई एहतजाजी मुजाहरा है। आपने खामोशी से जाना है, सुलह सफाई से, और वोट कास्ट करके आपने आना है। और रात को आपने वोट पर पहरा देना है। आपने पोलिंग स्टेशन के बाहर सब्र इस्तकामत के साथ खड़े रहना है ताकि जो आपके अंदर पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, वोटों की गिनती करवा रहे हैं, उन्हें नफ्सियाती मदद और सपोर्ट हासिल रहे। बस अब ये आखिरी काम अगर आपने कर दिया और टर्न आउट 60 से 65% तक हो गया तो 173 नशिस्तें आपकी पक्की हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। आखिरी शर्त, इतनी बड़ी शर्त नाज़रीन नहीं है, लेकिन
उन्होंने वार्न किया है कि अगर आप लोग ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी फैलाई हुई मायूसी का शिकार हो गए और वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर ना गए तो फिर वही होगा जो पहले से तय कर लिया गया है। अब बात करते हैं नाज़रीन उस बांग्लादेश मॉडल की, मनहूस मॉडल की, जो जियो के सीनियर एंकर पर्सन सुहेल वड़ैच के जरिए जारी किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अगले 10 बरस के लिए बांग्लादेश मॉडल नाफज किया जा रहा है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुहेल वड़ैच का दावा कि अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल नाफज किया जा रहा है। और बांग्लादेश मॉडल नाज़रीन क्या था वो ये सुन लें कि वहां पर जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है हसीना वाजद, उसने ऐसी खौफनाक किस्म की यानी सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जैसी हुकूमत चलाई और जो मुखालिफ थी, अपोजिशन लीडर थी खालिदा जिया, उसको और उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हजारों केसेस में उनके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत से लोग जेल खानों में वफात पा गए, कुछ लोग बरसों से अभी तक बंद हैं। और समझ लें कि ऐसी धांधली हर इलेक्शन में की जाती है और धांधली के बाद भी ना मीडिया ना अदालतें कोई भी उन्हें इंसाफ देने वाला नहीं है। एक सख्त तरीन सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर वो बनी हुई हैं हसीना वाजद। और यही सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए कौन आ रहे हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इलेक्शन से पहले ही कोटा सिस्टम के तहत जो इंतखाबी निताए तैयार कर लिए गए हैं वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि जब नवाज शरीफ वापस आ रहे थे वतन लंदन से, तो उस वक्त इस चैनल पर हमने आपको ये प्लान, आपको लंदन प्लान बता दिया था कि नवाज शरीफ को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर मुल्क में एक सख्त तरीन हुकूमत कायम करने का मंसूबा है। और अब वही मंसूबा आज यानी उस वाक़े से 3-4 माह के बाद आज सुहेल वड़ैच आपके सामने लेकर आए हैं, जो इस चैनल ने आपको 4 माह पहले बता दिया था। ये वीडियो अभी भी मौजूद है नाज़रीन, आप जाकर देख सकते हैं कि उसकी हेडलाइन ही यही थी थंबनेल की कि नवाज शरीफ को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का फैसला। और वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर खालिदा जिया हसीना वाजद हैं इस वक्त बांग्लादेश की पिछले 10 वर्षों से। और ये अफसोसनाक सूरत हाल अब पाकिस्तान में भी रिपीट करने का मंसूबा है और ऐसा कहना है सुहेल वड़ैच का। इस मंसूबे के तहत अब जो सीटों की बंदरबांट की जा रही है अब उसकी तफसील सुन लें। उनका ये कहना है कि नून लीग को 115 नशिस्तें कौमी असम्बली की दी जा रही हैं जो पहले से नताइज मुरतब कर लिए गए हैं, लेकिन उस पर भी वो राजी नहीं है और वो 135 नशिस्तें मांग रही है। पीपल्स पार्टी को 40 नशिस्तें कौमी असम्बली की दी जा रही हैं, लेकिन वो 55 का मुतालबा कर रही है। JUI फे को जो कौमी असम्बली की नशिस्तें दी जा रही हैं उनकी तादाद 8 है, लेकिन वो भी 16 मांग रही है। और जो MQM है उसे 12 नशिस्तें दी जा रही हैं, 12 MNA होंगे MQM के, लेकिन उसका कहना है कि मेहरबानी की जाए हमारे 15 किए जाएं। GDA को नाज़रीन 7 MNA की नशिस्तें दी जा रही हैं, लेकिन वो 14 मांग रहा है। PTI के सिर्फ 28 आज़ाद उम्मीदवार जो कौमी असम्बली के हैं उनकी कामयाबी का ऐलान किया जाएगा इस बांग्लादेश मॉडल ब्लू प्रिंट के तहत, ऐसा कहना है ज़राए का। और फिर उनमें से भी 12 MNAs को PTI पार्लियामेंटेरियन और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की गोद में डाल दिया जाएगा, ऐसा कहना है इन ज़राए का जिन्होंने ये सारा प्लान लीक किया है, जानबूझकर लीक किया है ताकि लोग ये कहेंगे देखें जी सब कुछ तो पहले से तय है, तो हम ऐसे वोट डालकर क्यों जलील हों। ये आपका हौसला तोड़ने के लिए ये वक्त से पहले जारी किया गया है, इसलिए आपने हौसला नहीं हारना और अपना वोट कास्ट करना है, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी साइंस है। इसीलिए अल्लाह वालों ने आखिरी शर्त यही रखी है कि आखिरी शर्त आपने पूरी करनी है, 60 से 65% टर्न आउट आपने देना है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या होता है इस मुल्क में। क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलते नाज़रीन, जो अंबिया कराम थे, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा बदर का मार्का दरपेश था तो मदीना में बैठकर दुआ नहीं फरमाई। आप जितने भी साथी थे 313 मुजाहिद उन्हें लेकर मदीना से निकले, मैदान बदर में आए, 1000 काफर थे सामने। कुरैश मक्का का जो लश्कर था वो 1000 था, उनके पास असलहा भी बेपना था, वसाइल भी ज़्यादा था, जिस तरह आज भी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं और PTI के पास वसाइल भी कम हैं, तादाद भी जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं उनकी कम है।
तो उसके बावजूद तादाद कम होने के बावजूद उनको मुकाबले में भी लेकर आए, और फिर जब मुकाबला शुरू होने लगा तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह अब हम मैदान में आ गए हैं, यही हमारा जो कुछ था, हमारे पास जो दाल साग था हमने पेश कर दिया है, अब तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमा और हमें फतह नसीब अता फरमा। तो पहली शर्त दुआ मांगने से पहले भी यही है कि आपने घर से निकलना है और मैदान में आना है। आपका मैदान जंग जो है, आपका जो मार्का बदर है, वो 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर है, और जिसमें आपने ना कोई लड़ाई करनी है बल्कि सब्र और इस्तकामत से आपने सिर्फ वोट डालना है और फिर वोट पर अपना पहरा देना है वहां पर मौजूद रहकर। आपने अगर ये काम कर लिया तो फिर अल्लाह ताला भी हमारी और आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये सारे धांधली के मंसूबे और ये जो ब्लू प्रिंट हैं, ये सब रद्दी की टोकरी में पड़े होंगे कल रात को इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि जो पीटीआई के असल अरकान हैं जो बाद में रह जाएंगे इस ब्लू प्रिंट के मुताबिक, उनकी तादाद सिर्फ 16 होगी। और इस तरीके से इस ब्लू प्रिंट के तहत इस बात का एहतमाम किया गया है कि जो कौमी असम्बली में पीटीआई अपना अपोजिशन लीडर भी ना ला सके, उसे इस काबिल भी नहीं छोड़ा जाएगा इस ब्लू प्रिंट के तहत। और आइंदा वज़ीर आज़म इस ब्लू प्रिंट के तहत, यानी हमारी जो नई हसीना वाजिद हैं, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, और जो अपोजिशन लीडर हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जाएगा। ऐसा कहना है इन ज़राए का जिन्होंने बांग्लादेश मॉडल का जो ब्लू प्रिंट है वो लीक किया है। नाज़रीन, इसी ब्लू प्रिंट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब होंगी, और सिंध का वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारों और मुख्तलिफ छोटी सियासी जमातों पर मुश्तमिल चूँ चूँ का मरबा इकट्ठा करके मखलूत सूबाई हुकूमतें तश्कील दी जाएंगी। नाज़रीन, धांधली से मुसलत किए गए इस सारे सेटअप को रियासत की ताकत से मुस्तहकम सियासी हुकूमत की शक्ल दी जाएगी। अदालतों और मीडिया की आज़ादी की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो जाएगी, और सख्तियाँ इतनी बढ़ा दी जाएंगी कि इमरान खान के हक में बोलना या उनके लिए कलमा खैर कहना जुर्म बना दिया जाएगा। इस मंसूबे के मुताबिक 2 से 3 साल के अंदर अंदर मुल्क में इमरान खान के नाम लेवा ना होने के बराबर रह जाएंगे। नाज़रीन, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हमने अपनी एक वीडियो में नवाज शरीफ की वतन वापसी के मौका पर लंदन प्लान के नाम के हवाले से ये आपको वीडियो हमने बनाई थी और शेयर की थी, जिसकी हेडलाइन थी कि नवाज शरीफ को सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर बरसरे इक़्तिदार लाने का फैसला। और वही मंजर आज आपके सामने है, इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम एक्सक्लूसिव अंदर की खबरें वक्त से बहुत पहले आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो खबर आपके लिए लेकर आएँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा होता है। नाज़रीन, ये तो ताकतवर लोगों का मंसूबा है, ये जो ब्लू प्रिंट है, जो बांग्लादेश मॉडल है, और ये फलान है ढमकान है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मंसूबा क्या है और कौम इस हवाले से 8 फरवरी को क्या करिश्मा दिखाती है। और अगर इस ब्लू प्रिंट के मुताबिक पहले से तैयार किए गए इंतखाबी नतायज जारी किए जाते हैं तो अवाम का इस पर रद्द-ए-अमल क्या होता है, इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होता है, अदलिया के इंसाफ पसंद जजिस का रद्द-ए-अमल क्या होता है, मीडिया के इंसाफ पसंद हिस्से का रद्द-ए-अमल क्या होता है, इस पर पाकिस्तान के आइंदा सियासी और मुआशी मुस्तकबिल का इन्हिसार है कि फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। अगर आप ऐसी धांधली की इंतहा कर देते हैं तो फिर उसका रद्द-ए-अमल भी कुछ ना कुछ होगा। वो रद्द-ए-अमल क्या होगा, और उससे फिर ये जो नून लीग की हुकूमत है आने वाली, वो जो बांग्लादेश मॉडल होगा वो किस तरीके से निपटेगा। क्या वैसे ही कि जिस तरह जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी गई पिछले 10 वर्षों के दौरान, प्रो अमेरिकन बांग्लादेशी हुकूमत ने, प्रो इंडियन बांग्लादेशी हुकूमत ने जो जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, क्या फिर पाकिस्तान में भी वही होने जा रहा है? इसका फैसला अब वक्त ही करेगा, और जो कुछ भी सूरत हाल होती रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि बाबा जी दाता दरबार वालों का इसरार है कि लाल आंधी तैयार है, और 8 फरवरी को दुनिया जो मनाजर देखेगी वो नाकाबिले यकीन होंगे, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने सोचा है, जिस तरह की धांधली उन्होंने सोच रखी है वैसे ही वो कर लेंगे, उन्हें कल रात को अपनी इस जो प्लानिंग है उस पर अफसोस होगा।
टर्न आउट नाज़रीन वो 50% है, वो तो बिल्कुल ही यकीनी है। और 50% टर्न आउट के साथ भी जो पीटीआई है वो 100 से 115-20 नशिस्तें लेने जा रही है, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। और जो पीटीआई का वोट बैंक है, अगर 50% टर्न आउट रहता है तो कम से कम 4 करोड़ जो वोट हैं वो पीटीआई को मिलेंगे और जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आएगी। और अगर टर्न आउट 60 से 65% तक चला गया तो फिर जो पीटीआई को हासिल वोट हैं उनकी तादाद जो है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि मुल्क भर से मजमूई तौर पर फिर 5.5 करोड़ तक वोट जो है पीटीआई को मिलेंगे और ये बिल्कुल एक लाल आंधी होगी। अगर नाज़रीन पाकिस्तान की तारीख में इससे आधे वोट भी किसी सियासी जमात को नहीं मिले और अगर पीटीआई 5.5 करोड़ वोट ले जाती है पूरे मुल्क में, भले उसके एमएनए और एमपीए जितने भी जीते, तो वो एक लाल आंधी होगी। फिर ना इस्टेब्लिशमेंट और ना दुनिया इमरान खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इस लाल आंधी में तिनकों की तरह बह जाएंगे, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुल्क में मायूसी और नाउमीदी फैलाने में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है, लेकिन अगर अवाम सिर्फ 12 घंटों के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया के फैलाए हुए इस जहनी जाल से निकलकर वोट कास्ट करके टर्न आउट को 60 से 65% तक ले गए तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल नाफिज नहीं कर सकेगी, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आप जितनी देर से उठेंगे उतनी ही फिर बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमरान खान ने, पीटीआई की क़यादत ने, पीटीआई के कारकुनों ने पिछले 1.5-2 बरसों के दौरान जितना जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है वो आपकी आज़ादी और मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपने वोट डाला तो रात गए सब कुछ बदल चुका होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप वोट डालने के लिए ना निकले तो फिर ये मौका नाज़रीन 5 साल के बाद आएगा। 5 साल बाद नाज़रीन फिर क्या सूरत हाल होती है हम कुछ नहीं कह सकते। फिर न जाने कोई आपके लिए कैद व बंद की ऐसी सोबतें झीलने पर, बर्दाश्त करने पर तैयार होता भी है या नहीं, कि जैसा कि कप्तान और उसके साथियों ने इस वक्त किया है। और अगर आज आपने कप्तान और खिलाड़ियों की कुर्बानियों की कदर न की नाज़रीन और बाहर न निकले तो फिर कल आपके लिए कौन इतनी कुर्बानियां देगा, ये भी आपके और हमारे और 25 करोड़ आवाम के सोचने का मकाम है। आपने सोचना है तो हम जो भी सूरत हाल होगी हम साथ साथ आपको आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन आप अपना ख्याल रखिएगा और कल वोट डालने के लिए ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।